प्रधानमंत्री के घर नीति आयोग की बैठक हो रही है। कई बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की इस बैठक में नहीं आए हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव नीति आयोग की इस बैठक में नहीं पहुंचे। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने नहीं आई हैं। आज की बैठक में जमीन बिल जैसे विवादित मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही साथ जीएसटी को लेकर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। आपसे जानना चाहती हूँ, आज इतनी इंपॉर्टेंट बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई लैंड बिल पर नीति आयोग की, मुख्यमंत्री होते हुए भी आप वहां नहीं गए, दिल्ली में हैं भी। देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि जो विधेयक संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था, वो विधेयक किसानों के हित में है, देश के हित में है, और इसलिए पार्टी उसके पीछे स्टैंड करती है, बल्कि पूरा अपोजिशन उसके पीछे करीब एक मत है। तो इसलिए जिस विषय में राय साफ है और उसी विषय पर आप राय जानना चाह रहे हैं, तो राय हमारी दूसरी कैसे हो सकती है? आपको अपने विरोध जताने का केवल यही एक तरीका था, वहां जाकर भी तो विरोध जता सकते थे। नहीं, वो तरीका जो है उनके सम्मान के विरोध में होता। नीति आयोग एक गवर्निंग बॉडी है जिसमें जितने लोग हैं उन सबको एक राय से फैसले लेने चाहिए। ऑल्दो एक राय से फैसले हो नहीं रहे हैं। हम लोग योजना आयोग के नाम बदलने के पक्ष में नहीं थे, मगर बदला, हमने उसको भी मान लिया कि चलिए आपने कर दिया। आपने हिमालयी राज्यों के स्पेशल स्टेटस जो हमारा था, विशेष राज्य का दर्जा, वो करीब करीब समाप्त कर दिया। कागज में भले ही समाप्त नहीं किया हो, लेकिन फंडिंग पैटर्न बदल करके उसको समाप्त कर दिया। हम उसकी विनती गुहार लगा रहे हैं। अब आप भूमि कानून पर जो है, जिसके विषय में पार्लियामेंट ने एक राय दी है, किसानों के लिए वो एक बड़ा सवाल है, तो हम कैसे किसानों के विरोध में जाकर के खड़े हो सकते हैं? मेरे एरिया के किसान मुझसे सवाल करेंगे कि हरीश रावत तुमको इसीलिए पार्लियामेंट ना इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया है कि आप यही एक एजेंडा था आज की इस बैठक? हाँ, यही एजेंडा है ना। कोई दूसरा एजेंडा होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी।